और आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण में केंद्र सरकार की रिपोर्ट कार्ड पेश किया। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के जॉइंट सेशन में राष्ट्रपति ने 59 मिनट का संबोधन दिया, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ भी की गई। बजट सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने मां लक्ष्मी को प्रणाम किया और कहा कि मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है। गरीब और मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की कृपा उनकी बनी रहे। प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की बात भी कही है। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 10 साल में यह पहला सत्र है जब विदेशी चिंगारी नहीं उठी। हमेशा विदेश से उठती है चिंगारी और हवा देने के लिए बैठे रहते हैं कुछ लोग, ये भी उन्होंने कहा। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। साथियों, हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और ये हर देशवासी के लिए सर्वाधिक गौरवपूर्ण है और विश्व के लोकतांत्रिक जगत के लिए भी भारत का ये सामर्थ्य अपनी एक विशेष स्थान बनाता है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अभिभाषण को बोरिंग बता दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संसद से निकले तो उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई थी। और इसी दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति थकी हुई लग रही थी, साथ ही वो मुश्किल से बोल रही थी। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के लिए पुअर लेडी शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि राहुल ने पूरे अभिभाषण को बोरिंग बता दिया, जिसके बाद बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने पूछा है कि आखिर राष्ट्रपति कैसे बेचारी हो सकती हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के बयान को महिला और आदिवासी विरोधी भी बता दिया। बोरिंग। No comment. No, the poor lady, the president is getting very tired by the end. Boring. No comment. No, the poor lady, the president is getting very tired by the end. Boring. No comment. No, the poor lady, the president is getting very tired by the end. Boring. No comment. No, the poor lady, the president is getting very tired by the end. Boring. No comment. No, the poor lady, the president is getting very tired by the end. Boring. No comment. No, the poor lady, the president is getting very tired by the end. और सोनिया गांधी के बयान को बीजेपी ने महिला और आदिवासियों का अपमान करार दिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस महिला शक्ति और एक आदिवासी को गाली दे रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेहद तर्ज भरे अंदाज में कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारा देश का महामहिम राष्ट्रपति जी का संसद में जो अभिभाषण हुई है, पूरा देश ने सराहना किया है। लेकिन कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और विपक्ष के कुछ नेताओं ने जो टिप्पणी की है,
मैं उसका घोर निंदा करता हूं। हमारा देश का राष्ट्रपति एक महिला आदिवासी है, ये कमजोर नहीं है। पहली बार एक महिला आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति बनी है, तो इनको हौजल नहीं हो रहा है और इसको कमजोर बताती है। राहुल गांधी कह रही है कि बहुत बोरिंग में जो भाषण था प्रेसिडेंट का था और वो थकी हुई लग रही थी बाय द एंड ऑफ द एड्रेस। किस तरीके से प्रॉब्लम है उनको, सरकार के काम कहाँ से अच्छे लगेंगे जब पूरी दुनिया तारीफ कर रही हो, तो उनको कहाँ से बुरा लगे, अच्छा लगेगा। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी 300। ये कांग्रेस पार्टी कभी सुधरेगी नहीं। उनकी बेटा और वो माँ दोनों मिलके एक प्रकार से भारत की महिला शक्ति को गाली दे रहे हैं, भारत की वंचित वर्ग की लोगों को गाली देते हैं, आदिवासी लोगों को गाली देते हैं और हमारे उड़ीसा को उन्होंने अपमानित किया। इस प्रकार के सामंतवादी लोग, महाप्रभु जगन्नाथ इनको सद्बुद्धि दे, ये सुधर जाए। लोग उनको अभी भी तो बाहर रखे हैं, लंबे समय तक ये बाहर रहेंगे। और दिल्ली में यमुना पर दंगल लगातार जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर यमुना के पानी में जहर मिलाने के आरोप लगाए थे और इस पर चुनाव आयोग ने उनसे पूछे थे 5 सवाल। केजरीवाल ने चुनाव आयोग के सवालों के जवाब दिए हैं। अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम आतिशी भी मौजूद थे। केजरीवाल के जवाबों पर चुनाव आयोग ने कहा कि केजरीवाल के सभी बयानों को धैर्यपूर्वक सुना गया है। अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के सामने जाने से पहले मीडिया से मुखातिब हुए और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वो आम आदमी पार्टी के नेताओं की नहीं सुनते। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि जवाब वो चाहे जो दे, चुनाव आयोग ने उनके लिए सजा तो तय कर दी है। खतरनाक बात यह है, ये आतिशी जी ने, भगवंत मान साहब ने चिट्ठी लिखी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि ये किया जा रहा है, आप हरियाणा को कहिए कि पानी में अमोनिया ना छोड़े। इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया उसका। ये मिल के आए, इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई ऑर्डर पास नहीं किया हरियाणा सीएम को कि भाई आप पानी ठीक छोड़िए। मेरे को नोटिस दे दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, आपके खिलाफ आवाज उठाने के लिए क्यों ना कार्रवाई की जाए। और मेरे को ही नोटिस दे रहे हैं, मुझे ही सजा देने की धमकी दी जा रही है। और दिल्ली के दंगल में यमुना पर सियासत जारी है। पहले केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने आपको फंसाने के लिए हरियाणा में यमुना के पानी में जहर मिलाया है और अब बीजेपी ने केजरीवाल और आप पर जमकर निशाना भी साधा है। दिल्ली ने देख लिया है कि आम आदमी पार्टी या तो चुनाव में रुपए बांटकर, या तो चुनाव में शराब बांटकर, या तो इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाकर ही चुनाव जीतने का अब तक षड्यंत्र करती रही है। चुनाव आयोग सतर्क है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो चरित्र है भ्रष्टाचार का, वो दिल्ली की जनता देख रही है। बहुत जल्दी पंजाब की जनता भी इस पे फैसला सुनाएगी और 5 फरवरी आएगी। दिल्ली के लोगों ने पूरा ठान लिया है कि आम आदमी पार्टी जाएगी, भाजपा आएगी, दिल्ली को इस विषम परिस्थिति से निकालेगी और दिल्ली को दुनिया की एक बेहतरीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या अरविंद केजरीवाल हो, चुनाव हार रहे हैं और ये चुनाव की हताशा है उनके चेहरे पे नजर आ रही है। वो कुछ भी हथकंडा अपना ले, कुछ भी फैला ले। कभी कहते हैं कि मेरे एरिया के अंदर की भाजपा आएगी, झुग्गी तोड़ देगी। कभी कहते हैं कि हरियाणा से पानी आ रहा है तो जहरीला आ रहा है। कुछ भी कर ले, लोग इनके झूठ में आने वाले नहीं हैं। और एक बात और मैं चैनल पे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो झूठ फैलाना आप बंद करिए, क्योंकि आपके लोगों को आपके ऊपर से विश्वास उठ गया है। अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में आरोप लगाने के अलावा और काम क्या किया है। हम सब देख रहे हैं कि पंजाब की सरकारी मशीनरी का किस तरीके से दुरुपयोग दिल्ली के अंदर चुनावों में हो रहा है। और महाकुंभ में मौत की भगदड़ आखिर कैसे हुई, इसकी पड़ताल अभी जारी है। लेकिन इसके पहले ही बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने भगदड़ को साजिश बता दिया, कहा कि यह भगदड़ प्रायोजित थी। इधर महाकुंभ में भगदड़ के बाद सिंहस्थ में सुरक्षा को लेकर पुजारी महासंघ चिंता में आ गया है।
पुजारी महासंघ ने सीएम को पत्र लिखा और मांग की है कि स्नान के दौरान अखाड़ों की पेशवाई को बंद किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही यह भी मांग है कि साधु संतों को साधारण रूप में अपने समर्थकों के बगैर पैदल स्नान करने के लिए जाना चाहिए। मेला के दौरान सभी वीआईपी और वीवीआईपी एंट्री पर रोक की भी मांग उनके द्वारा की गई है। महाकुंभ में भगदड़, साजिश वाला एंगल। यहाँ पर बहुत षड्यंत्र चल रहे हैं, जगह जगह आग लगाई जाएगी, अभी और उपद्रव करेंगे। वीवीआईपी वाला डर, सीएम को लेटर। पेशवाई, वीआईपी स्नान, सिंहस्थ में बैन की मांग। और पेशवाई निकलती है तो राम घाट पूरा रोक दिया जाता है। इसलिए हमने एक सुझाव दिया है कि ये प्रथा पर भी अंकुश होना चाहिए। महाकुंभ में भगदड़ क्यों हुई, इसकी जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है। न्यायिक आयोग हादसे की वजहों की जांच करेगा और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। लेकिन उससे पहले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भगदड़ पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भगदड़ को सनातन के खिलाफ साजिश बताया है। यहाँ पर बहुत षड्यंत्र चल रहे हैं, जगह जगह आग लगाई जाएगी, अभी और उपद्रव करेंगे। छवि को खराब करने के लिए, सनातन को मिटाने के लिए, हिंदुत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए बहुत षड्यंत्रकारी यहाँ भेष बदल के घूम रहे हैं। बाबा का आरोप है कि बहुत षड्यंत्र रचे जा रहे हैं छवि खराब करने के लिए, सनातन को मिटाने के लिए षड्यंत्रकारी घूम रहे हैं। बाबा भगदड़ को प्रायोजित बता रहे हैं। निश्चित रूप से सतर्क है, जांच कमेटी गठित हुई है तो तथ्य निकल के आएंगे, बहुत बारीकी से जांच होगी। तो हमें ये पूर्णतया आभास है ये सब प्रायोजित चल रहा है, पूर्ववत ही प्रायोजित चल रहा है। भीड़ है, धक्का मुक्की ये सब ठीक है, संभव है। इस प्रकार का जो हुआ है ये निश्चित रूप से किसी प्रायोजित तरीके से, प्रयोजन से ये रखा गया, प्रायोजित किया गया। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद अब उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ को लेकर पुजारियों में चिंता बढ़ गई है। सिंहस्थ में भगदड़ जैसी घटना नहीं हो, इसके लिए भारतीय पुजारी महासंघ ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को एक सुझाव पत्र भेजा है। 28 में महाकुंभ होने जा रहा है, जिसे हम सिंहस्थ पर्व बोलते हैं। यहाँ भी काफी तादाद और संख्या में उज्जैन नगर में भी श्रद्धालु आते हैं और इस बार अधिक संख्या में श्रद्धालु आने की संभावना है। इसलिए ऐसा कोई हादसा न हो, इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी को एक पत्र लिखकर कुछ सुझाव भेजे हैं। सिंहस्थ 2028 के दौरान वीआईपी एंट्री पर बैन लगाने की बात कही गई है। पुजारी संघ ने अपने सुझाव पत्र में लिखा है कि स्नान के दौरान अखाड़ों की पेशवाई को बंद किया जाना चाहिए और साधु संतों को साधारण रूप में अपने समर्थकों के बिना पैदल स्नान करने जाना चाहिए। मेला के दौरान सभी वीआईपी और वीवीआईपी एंट्री पर रोक चाहिए, जिससे आम श्रद्धालु शिरपा में आस्था की डुबकी लगा सके। और पेशवाई निकलती है तो राम घाट पूरा रोक दिया जाता है। इसलिए हमने एक सुझाव दिया है कि ये प्रथा पर भी अंकुश होना चाहिए। अब केवल अखाड़े में जो हमारे देश के 4 शंकराचार्य हैं वो राम घाट पे स्नान करें, उन्हें राम घाट की स्नान की अनुमति हो, और 7 अखाड़े जो हैं उनको एक एक स्थान, अलग अलग घाट, अलग अलग स्थान जो त्रिवेणी तक फैला हुआ है वहां स्नान की इनकी व्यवस्था की जाए। बाबा महाकुंभ में भगदड़ को साजिश बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भगदड़ प्रायोजित थी। तो सिंहस्थ को लेकर पुजारी महासंघ सुझाव दे रहे हैं। महाकुंभ जैसी घटना सिंहस्थ में ना हो, इसके लिए सतर्कता की सलाह दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी में बीजेपी के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में जातिगत समीकरण पर अब सियासत काफी तेज है। कांग्रेस ने बीजेपी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि 62 जिला अध्यक्षों में 4 आदिवासियों को ही जगह मिली है। वहीं बीजेपी ने 3 दलितों को ही जिला अध्यक्ष बनाया है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी पर दलित और आदिवासी विरोधी होने के आरोप लगा दिए हैं। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप पर पलटवार भी किया और कांग्रेस को अपने गिरेबान में
झांकने की सलाह भी दी है। जो संगठन चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें साफ साफ देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। 62 जिलाध्यक्ष जो इनके डिक्लेयर हुए हैं उसमें से 4 आदिवासी वर्ग से आ रहे हैं और 3 दलित से। मतलब सोचिए पूरे तरीके से दलित और आदिवासी वर्ग को नकार दिया गया। संभाले कांग्रेस पार्टी ने 50 सालों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग का कभी प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। यहाँ तक कि जिलों में कांग्रेस में इन वर्गों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। कांग्रेस केवल और केवल राजनीति कर रही है।